नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे पंडित सुखदेव शर्मा जी से। आप सालवन गांव के हैं। बताते चले, सालवन गांव हरियाणा के करनाल ज़िले का गांव है और शायद करनाल ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ ब्राह्मण्स की आबादी तकरीबन 4000 के आसपास है। आपसे ब्राह्मण संघ संवाद करने का मकसद, मतलब और ज़रूरत यह है कि करनाल ब्राह्मण सभा का जो महाधर्मशाला है उसके मुखिया रह चुके हैं। काफ़ी दिनों तक आपकी बेमिसाल पहल रही है। ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी बहुत कुछ सोचते हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज उनसे चर्चा का विषय रहेगा कि ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को कितना समझते हैं। शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, आपका भी यहाँ स्वागत है गाँव में। मैं आपके गांव सालवान में आया हूं। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे ये ऐतिहासिक जगह है। ये इकलौती जगह ऐसी है जिसे हरियाणा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने लिया है, जबकि दूसरे ज़िले का हिस्सा है ये। फिर भी यहाँ कई अश्वमेध यज्ञ हुई है। महाभारत कालीन गांव है ये। इसका अपना ऐतिहासिक अस्तित्व है, महत्व है। इसकी चर्चा हमने अनंत वक्ता वीडियो में किया है। वीडियो आई बटन में है, देख सकते हैं आप। शर्मा जी, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद हरियाणा में उसको किस स्थिति में समझ पाते हैं आप, और ब्राह्मण्स की क्या स्थिति है? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि जब ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल जाएगा तो वो ब्राह्मण तो उसमें नहीं रहेगा। जी, अब वो बात नहीं रही। ना तो आज हम चोटी रख रहे हैं, ना आज हम कोई जनेऊ ले पा रहे हैं। हमारे जो सुबह शाम जो हम भजन पाठ किया करते थे वो भी हमने कम कर दिया है। हम पुराना इतिहास उठाएं तो हम पहले शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज का ब्राह्मण शिक्षा ले भी नहीं पा रहा। ले भी नहीं, देनी दूसरी बात है, ले भी नहीं पा रहा शिक्षा। तो ये कुछ खास विकास नहीं हो रहा। हमें आगे जाने की बजाय पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी बात आज नहीं है। कुछ संस्कृत विद्यालय भी यहाँ नहीं है। जैसे हमारे पिताजी लाहौर पढ़े हैं ज्वाइंट इंडिया में जी, तो उनका बड़ा अच्छी सोच थी। वो बोला करते थे, ये साम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूय भूता मनुष्य रूपेण अमृगा। तो ये नहीं याद, इस मनुष्य के पास ये नहीं है तो पशु की तरह विराजमान कर। लेकिन बड़े बड़े संगठन हैं ब्राह्मणों के, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल के, स्टेट लेवल के, ना तो उनका कोई ऑफिस है। वो जेब में को कार्ड लेते हैं। कुछ लोग, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन नो पेन नो गेन। हम तो उनके साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ तो करो। वो पहले जब राजपूत रेजिमेंट है, गुज्जर और वो ये सिख रेजिमेंट है, दूसरी रेजिमेंटें हैं, तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं? ब्राह्मण रेजिमेंट होनी चाहिए। पहले गौड़ रेजिमेंट थी, ब्राह्मण रेजिमेंट की मांग हम करते हैं। कोई नहीं करता। जो सभाएं हैं हमारी ब्राह्मण सभाएं, ये तो राजनीतिक बातें हैं। अगर इनसे हट के देखें, एक सामाजिक दायरे में ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व की रक्षा और ब्राह्मण युवा को स्वावलंबी बनाने की कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हमारा ब्राह्मण युवा अपने उन रास्तों को, पारंपरिक रास्तों के साथ साथ आधुनिकता के संगम को बनाते हुए, दोनों के बीच का रास्ता चुनता हुआ अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करे और खुद वो स्थापित हो? उसके लिए क्या होना चाहिए? वो जो हमारा जो समाज है उसके लिए वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे भगवान परशुराम की जो जीवनी है जी, वो पाठ्यक्रम में लागू हो जी, ताकि आने वाली पीढ़ी को लंबे समय तक चले और पढ़े उनको जी। तो और जो ब्राह्मणत्व की बात की आपने, पढ़ने वाले युवा की, युवा को दो जरूरत है। जो डिमांड है ITI और कंप्यूटर जी, वो बच्चे नहीं ले रहे हैं। आज के युग में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, और कंप्यूटर अगर हम नहीं ले रहे तो कहीं भी हम कामयाब नहीं होंगे। कंप्यूटर हम नहीं दे पा रहे और बच्चे हमारे कोई खास नहीं पढ़ रहे, ये देखने की बात है। और इसीलिए तो सामाजिक संस्थाओं का वो बनता है फर्ज। सामाजिक संस्था, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, गौड़ रेजिमेंट, ब्राह्मण रेजिमेंट होनी चाहिए, तो उनको युवाओं के लिए तो कह रहे हैं हम, बिल्कुल, कि उनको रोजगार मिले। और जैसे पीछे EBP जी का था, ये आदरणीय विनोद शर्मा ने
बिना मांगे ब्राह्मणों को दिलवाया, जी बिना मांगे, बिना स्ट्रगल किए, बिना संघर्ष किए, बिना लठ खाए, बिना आंदोलन किए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और कुछ ज़मीनें थी ब्राह्मणों के पास जो दोड़ी के रूप में दी हुई थी उनके जजमानों ने, उनके बारे में विनोद शर्मा जी ने बहुत बढ़िया काम किया। कानून बनाया कि 500 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से जमा कराओ तहसील में और बस वो अपने मालिक बन जाओगे। क्योंकि जिनके पास वो दोड़ी की ज़मीन ब्राह्मणों के पास थी और है, वो उससे ना तो लोन ले सकते ना उसको बेच सकते थे। तो विनोद शर्मा जी ने उनको बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में और ख़ास करके आपके गांव की इस बात करते हैं अगर हम, तो आपके गांव में राजपूत सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद ब्राह्मण की स्थिति है। जी तकरीबन 12,000 लोगों की आबादी वाला गांव है। नहीं, 14,000 मतदाता, 30,000 आबादी। अच्छा, 30,000 आबादी 30,000 है जी। अच्छा, तो बड़ा गाँव है ये। हाँ। काफ़ी समृद्ध है, संपन्न है, ऐतिहासिक तो हम देख ही रहे हैं, वीडियोज़ में हमने दिखाया ही है। यहाँ के इस गांव की समस्या, खास करके हरियाणा में ब्राह्मणों के युवाओं की समस्याएं क्या हैं, उसको कैसे समझते हैं आप, कितना समझते हैं, और उसके निदान पे क्या काम आप लोगों द्वारा किया जा रहा है या समाज कर रहा है? नहीं, समाज के जो लोग हैं वो नहीं कर रहे जी। ये तो राजनीति की बात आ गई ना जी। वो मैंने कहा विनोद शर्मा ने जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन जनरल जो कोटा दिलवाया था हरियाणा गवर्नमेंट से 10% का, उसमें हमारे ब्राह्मण युवाओं को बड़ा रोजगार मिला है। सर्टिफिकेट बनाना था भाई इसकी इनकम कम है और हमारे हज़ारों लड़के लगे और पीछे उस पर रोक लगी पीछे। तो यही निदान तो है। सामाजिक जो संस्थाएं वो तो कुछ कर ही नहीं रही, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही। ब्राह्मण हित को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज आपके हिसाब से सामाजिक संस्थाएं करती हैं। वो नहीं उठाती ना, वो सिर्फ कागज़ों में है। वो आज तक भगवान परशुराम की जो वो छुट्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करवा सके जी। जो राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े वो हमारे संगठन बने हुए हैं, वो भगवान परशुराम के राष्ट्रीय स्तर की अवकाश भी नहीं करवा सके। क्या ये कौम के थे क्या? ये तो सारे वर्ल्ड के अवतार थे। बिल्कुल। उन्होंने अन्याय और पाप के खिलाफ काम किया है। आपको बताते चले कि एक सीपी जोशी सांसद हैं राजस्थान से जी, उनकी बेमिसाल पहल रही है कि इस बार पहली बार भगवान परशुराम के ऊपर डाक टिकट जारी होने जा रहा है भारत सरकार द्वारा। जी जी जी। तो ये कुछ काम तो हैं, लेकिन स्वावलंबन हमारे इस कार्यक्रम का मकसद होता है कि हम एक दूसरे को उन्हीं लोगों से परिचय करा सकें ब्राह्मण से जो युवाओं के लिए काफ़ी हितकर हों, युवाओं के लिए उनकी जो प्लान्स हैं उसको साझा करें और एक समाज में सौहार्द, सद्भावना, एक दूसरे से जुड़ाव का। बहरहाल आप आखिर में हमारे युवाओं को, हमारे ब्राह्मण्स को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बात कहूँगा, जो आप कह रहे हैं ना सीपी जोशी जी ये कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इस बारे में मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन जो रोज़गार की बात है वो नहीं हो पा रही। बेरोज़गार हैं हमारे जो ब्राह्मण युवक हैं जी। बिल्कुल। और मैं जो कहता हूँ ब्राह्मण ही ब्राह्मण के लिए नहीं कर पा रहा, ब्राह्मण ही ब्राह्मण को अंगीकार नहीं कर रहा है, सबसे पहली बात। और ये है, किसी को मैं हूँ, आप कोई हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या संस्थाएं हो हमारी, तो समय के पास समय नहीं होता। समय के पास समय कहाँ है, वो दोबारा नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनके हाथ में कुछ है तो वो समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि समय के पास समय नहीं है, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका भी स्वागत है यहाँ। बहुत बढ़िया जी, आपने सारा इस गांव का इतिहास जाना। पहले यहाँ पुरातत्व के लोग भी आते रहे हैं जाके, तो आपका धन्यवाद। ऐसे ही किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विज़न है ब्राह्मण समाज को लेकर, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।